दिनेश कुमार जी जूसावत का बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत रहा हमारे पूरे, इसलिए हमारा पूरा प्रोग्राम सफल रहा। इसलिए हमारे काका श्री काऊलाल जी की जय जिनेंद्र हमारे साथ में रहेंगे, कभी प्रतिष्ठा में आगे इनको ही लेंगे। अरे भाई देव सेवा आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं। ओम ह्रीम श्री देवादिदेव गुड़ेल में विराजमान अतिशयकारी चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान के चरणान्विदे शरण कमलेभ्यो निर्विघ्न पूर्वक पूजा संपन्नार्थाय आगे पंच कल्याण निर्विघ्न हो, सबका योग बने, ऐसी भावना के साथ चरण में अर्घ्यम निर्पाम। ये युवा मंडल चाहेगा तो अर्घ करो तुमको अर्घो भवता भवतरि मोक्षमरो चौबीसो सरि जिन आनंद कर सई हर जन भारत भवपान भावत मोक्षमय। ओम ह्रीं ऋषभनाथ जिता संभवनाथ अभिनंद सुखनाथ पदम सुपाशनाथ चंदापुर सदा स्नेहनाथ वासुदेव विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ बलिनाथ मुनीश्वरनाथ अमिनाथ अमिनाथ पार्श्वनाथ महाविश्वामी चौबीसों भगवान के चरणान्विंदे जल फलादि निर्विघ्न पूर्व पूजा संपूर्णार्थाय अर्घ्यम निर्पाम। बोले क्षेत्रपाल बाबा अंतरम शुभ अर्घ मनायो पूजन तात तूर बजायो नृत्य करे पद्मावती माता दे मोय साता बोध भरी में तुम गुण गाओ हर्ष बढ़ाओ बलि बलि जाओ धन्य धरी। ओम मां क्रोमी धनेन्द्र भार्य नाग नागेश्वरी पद्मावती यक्षिणी देवी चतुर्विंशति यक्षिणी देवी सर्वकार्य सिद्धिकराय सर्व मंगल कराय सर्व मनोरथ परिपूराय अर्घ्यम समर्पयामि। में विराजमान सर्व देवी नमः अर्घ्यम समर्पयामि। बोलो पार्श्वनाथ भगवान। सभी युवा मंडल अच्छे मिल के रहो, अच्छा काम करो, समाज के नाम रोशन करो। सर्वमन वचन काय से कर से कार्य से नमोदना से भाव से आल करिए कावलाल जी। हां इधर आ जाओ। ये आया हे भगवान से बोले पारसनाथ भगवान की अरे बड़े सजात भाजने ओम ह्रीं श्री नेत्र भगवान श्रीफल मध्ये रत्न मुंचितो स्वाहा बोले पारसनाथ भगवान माल अजू हे बर आलो बा 1 मिनिट जिसको कष्ट पंचगुणाम वंदे चरणम चरणम सर्वदा। अरे अमोल गुड़ियल में हमने याके मारा पट्टी मारे की नाराजगी थोड़ी अरे मारा ने मुंह में झाड़ो के हाथ लगाओ मस्त हां दीवो बन हां बोलो दीवा बन एक फोटो लो बस सेट करो। गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा जरा तकदीर के तो लड़के सामने आ मेरे गुरुदेवा 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 जरा तकदीर के तू लड़के सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु आज मेरे अंतर मन में हो, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु आज मेरे अंतर मन में। दुनिया जीवन
यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे, इनके लिए गुरुदेव की ओर से तो साधुवाद और हमारी ओर से धन्यवाद। सभी जयकारा करेंगे, एक बार पूरे उत्साह के साथ जयकारा होना चाहिए। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अभी जयकारा में दम नहीं है। हाँ माता बहनों बातें नहीं। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की, वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री वर्धमान सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य विराजमान रत्नत्रय स्वरूप मुनि श्री अपूर्व सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अर्पित सागर जी गुरुदेव की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विवर्जित सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव सभा के मध्यस्थ जब तीनों रत्न एक साथ बैठते हैं तो आइए पूज्य भगवान हमारे मध्यस्थ पधारे, संगीत लीजिए भक्ति के साथ। स्वागत हमारे युवा मंडल गुरुदेव को नमस्ते करके पीछे पूरी व्यवस्था, अतिथि आगे बिराजेंगे। आप सब युवा हो, पीछे की तरफ आप सब लाइन से बिराजे, कोई खड़ा नहीं रहेगा। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आइए आज की सभा का शुभारंभ मंगलाचरण से दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। परम पूज्य वात्सल्य भारती आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी परंपरा के ऐसे रत्न के स्वरूप इस मंच को ऊंचाईमान करने वाले, ऊर्जा देने वाले तीनों मुनिश्री के चरणों में मैं नमस्ते करते हुए हमारे सहयोगी मिनी भास्कर हेमरा जी को एक बोली लगेगी, एक बोली में 6 लाभ। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करना और झिलवाणी भेंट करना। 1 मिनट में बोली 3 होगी और क्या भी रख दो। और ऐसी बोली 1-2 मिनट में बोली 3 होगी। उसके बाद में गुरुदेव के चरण प्रक्षालन होगा। गुरुदेव का आशीर्वचन के साथ बोलियों का शुभारंभ करेंगे। आइए पंडित जी, हमारे सहयोगी पंडित जी भी हैं और एक बोली आप सबको शीघ्रता पूर्वक लगाएंगे, भाव बनाएंगे गुरुदेव के चरण प्रक्षालन की। हमारे यहाँ थर का अदवास और भी कोई वास वाले सभी पधारे हैं, तो हमारी और गौरवाड़िया वाले, जगत वाले सभी गुरुदेव के भक्त हैं। हम सब दिगंबर है, जैन है और गुरु हमारे गुरु है, तो उनके चरणों में बैठ करके आइए एक बोली का शुभारंभ आप प्रारंभ करें। सभी के तिलक कर दिया है, आप सभी का बहुमान है। आइए सभा का शुभारंभ प्रारंभ करें। हाँ पुजारी जी, हमारे दिनेश जी प्रिंसिपल साहब के पास में तिलक कराए और आइए आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। बोलो देवाधिदेव गजानन श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले आज के आनंद की। प्रथमाचार्य चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य आचार्य रत्न 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। रत्नत्रय मुनिवर सत्संग की। बोले आज के आनंद की। आइए एक बोली है, 6 लाभ है। 3 मुनि है, तीनों मुनि के पाद प्रक्षालन करने का और शास्त्र भेंट करने का। एक बोली में 6 लाभ। कहते हैं कि एक बोली में 2 लाभ हैं, लेकिन हम एक बोली में 6 लाभ देकर के आपको गौरवान्वित करेंगे। और क्या कहते हैं? आपा गुड़ेला चलेला, आपा गुड़ेला चले, आपा सीला न करेला, चोको असर आयो रे, चोको असर आयो रे, काटो कर मारी आवे, चोको अवसर आयो रे, काटो कर मारी आवे, काटो कर मारी आवे, ना सो कर मारी आवे, ना सो कर मारी आवे, काटो कर मारी आवे। आपा गुड़ेला चलेला, आपा सीला न करे, आपा गुड़ेला चलेला, आपा सीला न करे, चोको अवसर आयो रे, अरे रे रे रे।
बोली कहां से प्रारंभ करें? एक बोली 6 लाभ हैं, बोली कहां से प्रारंभ करें? शीघ्रता कीजिए, समय बहुत हो चुका है। बोली कहां से प्रारंभ? ओ बहन जी, बोली कहां से प्रारंभ करें? बैठे हुए सभी महानुभावों से 11,111 रुपया। 1111 इसको कहते हैं वन, और क्या कहते हैं? अरे रह जाएंगे 111 रुपया, 11,111 रुपया। मन के भाव मन में रह जाओगे, पछताओगे, बाद में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। रत्नत्रय मुनिवर देखिए साक्षात विराजमान है, उनके चरण प्रक्षालन करने का, पाद प्रक्षालन करने का और जीवनी अर्पण करने का। आज इजा शीघ्रता करें। 11,111 एक बार, 11,111 दो बार, 11,111 रुपया, 12,212 12,212 रुपया। उधर 12 उधर हो गए 13। बोली लगा ले भैया, कर ले तू धर्म कमाई, तूने काहे ना बोली लगाई। 15,515 रुपया शीघ्रता, समय कम है। 15,515 एक बार, बदे से ये लाभ एक साथ 6 लाभ गुरुदेव के 15,115 रुपया। हाँ भैया, ये गुसर बार बार नहीं आवे, ये गुसर बार बार नहीं आवे, ये कर ले धर्म कमाई रे। 515 रुपया एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.5 बार जारी है। 1, 2, 2.5, 3.5 और ये धीरे धीरे मत बोलो, देना तो जल्दी से बोलो। 16,116 रुपया, 16,616 रुपया, 17,000, हाँ 17,000 गाने बंद रखो। 17,000 रुपया शीघ्रता करे। 17,000, 16 वाले ध्यान देंगे। 21,121 रुपया। 21 उधर से विनोद जी आपकी तरफ से 21,121। हाँ 21,121 21,121 गुरुदेव के चरण प्रक्षालन का मुख्य लाभ 21,121। देखिए ये पावन सहयोग है। 22,222 22,222 22,222 21 वाले ध्यान देंगे। 22,222 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.5 बार जारी साहब। वो बोली को आगे बढ़ाओ मेरे भैया, बोली जा रही, बोली जा रही, बोली जा रही, बोली को एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3.5 बार जारी साहब। मन के भाव मन में रह जाएंगे, सर बार बार नहीं आएगा। समय कम है, समय को देखते हुए शुभ मुहूर्त में कार्य संपादित करना है। 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 22,222। और ये अंतिम सलामी के साथ में ये 3 कर देंगे हम लोग, उसके बाद में मत बोलना। हाँ। सच सच कर जब मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सच सच कर ये लालों की भी उतार ली जाएगी, न बेटा काम आएगा न पत्नी आएगी। देखिए पारस्ताद भगवान तक आंकड़ा जाना जरूरी था। 23,323 रुपया। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। 23,323 एक बार, 23,323 2 बार, 2.5 बार, 3.5 बार और ये 3 बार। नाम दीजिए। नाम दीजिए। आइए आगे बढ़ाइए और परिवार का नाम के साथ में खड़े हो जाइए। पूज्य गुरुदेव के चरण प्रक्षालन हो रहे हैं। खड़े हो जाओ, जिनकी बोलिए नाम दो और आगे आ जाइए। समय को ध्यान में रखें, शीघ्रता करें। हाँ चलिए। इस बोली का परम सौभाग्य अमर जी, नरेश जी, जयंतीलाल जी, केलावत परिवार ने जोरदार ताली से नमोदना करें। चलिए वो परिवार आगे पधारे, बैठने के लिए चालू करो, पधारो जल्दी से, समय नहीं है। हाँ उनके परिवार से माता बहन भी आइए गुरुदेव के चरण प्रक्षालन के लिए। अमर सिंह जी का परिवार महान पुण्य का योग है। ऐसे गुरुदेव के चरण प्रक्षालन का सौभाग्य के साथ पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद और साथ में बोलियां प्रारंभ करेंगे। यहाँ की पार्श्वनाथ भगवान का 750 वर्ष प्राचीन इस जिलालय का पूर्ण जीर्णोद्धार होकर के उसका वेदी शिलान्यास होने जा रहा है। और बहुत ही वर्षों से समय समय पर जैसे पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ, उसी प्रकार निमित्त और अंतराय योग से बार बार कार्य में विघ्न हुआ।
लेकिन परम पूज्य वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर जी के महाराज जी ने और आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उनके प्रभाव से आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आइए गुरुदेव के चरण प्रक्षालन के लिए तीनों युगल मुनिराज के चरण प्रक्षालन करेंगे। में बस गए गुरुवर जी चरण कलाम मेरे गुरुवर में बस गए गुरुवर जी चरण पखारो गुरुवर जी भक्ति खाई के मारे दिल में भागे गुरुवर जी में बस गए गुरुवर जी चरण पखारो गुरुवर जी दूध से चरण प्रक्षालन और जल भी दीजिए। हाँ चलिए भैया मंगल गीत। गुरु के चरण पखारो तेरी जय गुरु तेरी जय गुरु गुरु के चरण पखारो गुरु के चरण पखारो जय गुरु गुरु जय गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु आइए गुरुदेव के चरण प्रक्षालन हो गए हैं। 2 मिनट परिवार वाले खड़े रहे, गुरुदेव को अर्घ्य समर्पण करेंगे, जिनवाणी भेंट करेंगे। चलिए हाँ हेमरा जी कौन से नंबर की गाड़ी? 4413 नंबर गाड़ी जिनकी बीच में पार्क करके रखी है, उनसे अनुरोध है हमारे रतनदा जी। हाँ उसको जरा साइड करेंगे। गुरु सागर चिलगण में हर पल तारे साथ रहूं मैं गुरु सागर चिलगण में तारो भक्त बनूं मैं हर पल तारे साथ रहूं मैं महीना होगा उसमें होगी के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे, फिर जिनवाणी भेंट करेंगे। चलिए चंदन कंदल पुष्प दीप स्तूप मलर मंगल गान रवाते ओम नमो लोहित सावम परम पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी मुनि श्री अर्पित सागर जी विवजी सागर जी साक्षात विराजमान है। तम चरण कमले व्यो जल फलादि अर्घ्यम निर्वापते। आइए शास्त्र बैठ करेंगे। हाँ चलिए हमको अपना आसरा दो तस्मई रखो गापिरा दो वाणी माँ दिलवाणी माँ वाणी माँ दिलवाणी माँ वाणी माँ ओम शास्त्र गुणम करोमिति स्वाहा। बोले जिनवाणी माता की सौभाग्यशाली परिवार के द्वारा गुरुदेव को चरण प्रक्षालन और शास्त्र भेंट किया गया। आइए इसके साथ सूचना है, सभी पधारे हुए महानुभावों का स्थानीय समाज हार्दिक अभिनंदन करती है। इसके साथ यहाँ पर भव्य शिलान्यास, ये मंदिर हमारे क्षेत्र का लगभग इसके ऊपर प्रशस्तियों से पता चलता है 700 से 750 वर्ष प्राचीन जिनालय है। उसका पूर्ण जीर्णोद्धार होकर के उसका शिलान्यास महोत्सव आज हम सभी पुष्यामृत योग में करने जा रहे हैं। आज सभी मानव उसके साक्षी बने हैं। बाहर काउंटर लगे हुए हैं, उसमें ओरिजिनल प्योर चांदी की ईंटें लगी हुई है। अगर कोई शिलान्यास में अपने भावों से एक ईंट का 5100 रुपया, स्वर्ण ईंट 2100 रुपया और उसके बाद चांदी की और छोटी ईंट 1100 रुपया और उसके बाद ताम्र ईंट 500 रुपया, तो कम से कम अपने धन का सदुपयोग करते हुए ऐसे पार्श्वनाथ जिनालय में अतिशयकारी मंदिर में अपने हाथ से एक ईंट जरूर रखें।
सभी एक बार जयकार करेंगे, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। और हमें भी 5100 रुपया यहाँ पर अद्वास श्रीमान मोहनलाल जी कस्तूरचंद जी जो सावत परिवार की ओर से गुप्त दान यानी भंडार में डालने के लिए प्रदान हुआ है, खूब अनुमोदना लिखिए और कालना जी प्राप्त करें पैसे। चलिए बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। सभी अपने हाथ जोड़िए, गुरुदेव के प्रवचन के साथ बोलिया प्रारंभ होगी। हे गुरुदेव, हम सभी भक्तों का आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपके ही आशीर्वाद से यहाँ की समाज जुड़ी और आज जो शिलान्यास महोत्सव होने जा रहा है, ऐसे वर्तमान के वर्धमान सागर जी महाराज के तीनों शिष्यों ने प्रेरित करके आज शिलान्यास का ये मंगल अवसर निर्विघ्न पूर्वक हो, ऐसी भावना के साथ और आपकी मंगलमय वाणी से सबको अवगाहित करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 महाराज। हाँ अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्यादीन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपात्रका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु नो बोले श्री अनंतम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। पूरी चेतना के साथ पूरे अंतर्मन से परमात्मा हाँ ठीक 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 ओके। पूरी भावना के साथ पूरी चेतना के साथ अंतर्मन से प्रभुओं को परमात्माओं को गुरु को स्मरण करना है। बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। आप सबकी मंगल भावना है, उसमें ऊर्जा प्रदान करेगी, एक नई उष्मा प्रदान करेगी, एक नई चेतना आएगी। पूरे भाव से बोलेंगे आप सब। बोलिए श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1000 श्री चैतन्य चमत्कारी आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1000 श्री कमलवर्ती श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1000 श्री गुणेर के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1000 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की अनेकांश यादवाग्मयी दिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदन श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु राम गुरु मुनि कुल पितामह जिन्वानि संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार कोरादिघोर उत्सर्ग परिसर्जेता निष्ठितवत्कर्ता संयुक्त रत्न समाधि सम्राट लोकोत्तर पुरुष भावी अरहंत
हेलो, जो पीछे से बीच में नहीं आवे वहीं पर हाथ जोड़ करके अर्घ्य चढ़ा करके मोहन पूरी बैठ जाए। आपको बोलना नहीं पड़े, बीच में प्रवचन चल रहा है। हाँ चलिए बैठो, सब बिरा जाओ। हाँ हाँ चलिए। अब जो भी महानुभाव आ रहे हैं बाहर से वहीं पर वो वहीं से दर्शन कर लें। युवा मंडल वाले वहीं रोक ले, उनका वहीं पर बैठा रहे। जब तक प्रवचन समाप्त नहीं होगा तब तक कोई भी आगे नहीं आवे। उनको वहीं बिराजे, आगे नहीं आवे, वहीं पे बिराज जाए, बिराज जाओ, वहीं पे बैठ जाओ। पंचम भट्टारी परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अपूर्व सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अर्पित सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर 108 श्री वी वर्जित सागर जी महाराज की। सकल मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बातें नहीं, शांति से बिराज जाए और यथास्थान बिराज। देखिए एक बार पुनः कहता हूँ महाराज जी, जो महिला बीच में बातें कर रही है, बातें करनी है, यहाँ से उठ के बाहर चली जाए। देवताओं का वर्णन आता है। 9 देवताओं से आप तो परिचित होंगे। अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। ये 9 देवता हमारे यहाँ परम पूज्य हैं, आदरणीय है, स्मरणीय है। इन 9 देवताओं का स्मरण करने मात्र से, इनको याद करने मात्र से, इनका चिंतन करने मात्र से उस भक्त का करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो पाप कर्म है वह निर्जरित हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। आदिनाथ भगवान का जब यहाँ जन्म का अवतार हो रहा था अयोध्या नगरी में, सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र ने अयोध्या नगरी की रचना की और रचना करने के बाद चारों कोनों में और मध्य में सबसे पहले उसने जिनालय बनाया। लोगों को बसाने का इंतजाम बाद में किया। पहले उन्होंने जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण करके उसमें वीतराग भगवान की प्रतिमाओं को विराजमान किया। जिनालय जो होते हैं मंगल स्वरूप होते हैं, जिनालय जो होते हैं वे उत्तम स्वरूप होते हैं, जिनालय जो होते हैं वो शरणभूत होते हैं। जगत में इन 3 बातों से जगत में कोई और श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, मंगल स्वरूप, उत्तम स्वरूप और शरणभूत। संसार का जो मोही प्राणी होता है वह राग देश मोह माया में फंसा रहता है, हिंसादी पाप करता है, झूठ फरेब करता है। उसके इन पापों को धोने के लिए, उसके मन को पवित्र बनाने के लिए, उसे मोक्ष में जाने के लिए, उसमें धर्म का अवतरण करने के लिए, उसकी आत्मा का कल्याण करने के लिए, उसकी आत्मा का उद्धार करने के लिए, उसको स्वर्ग और मोक्ष के जाने के लिए, उसको जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए अगर कोई सृष्टि में कोई स्थान हो सकता है तो आप बोलिए कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है जिनेंद्र भगवान का मंदिर हो सकता है। दूसरा कोई स्थान नहीं हो सकता है जहां जाकर अपनी आत्मा को पवित्र कर सके। ऐसे जिनालय जिस नगर में होते हैं, जिस ग्राम में होते हैं, वहां का ग्राम और वहां का नगर वासी और वहां का नगर हमेशा प्रकाशमान होता है, हमेशा उन्नत होता है, हमेशा उसकी उन्नति होती है, सुख शांति होती है। और ऐसे जो प्राचीन मंदिर होते हैं जो कि ऊर्जावान होते हैं, हमारे पूर्वजों ने, गुरुओं ने ऐसे स्थान पर, ऐसे ऊर्जावान जहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा भरी हुई है, इस स्थान को चुन करके निर्माण किया जाता है मंदिरों का। मंदिर सामान्य चीज मत समझो, चैत्यालय है वो।
और चैत्यालय में जो चैत्य होते हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जो होती है, उसमें ऐसे परमाणुओं का ऊर्जा दिया जाती है मंत्रों के द्वारा, उसको दर्शन करने वाले को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बताइए मुझे आप लोग, मंदिर को और अंदर भगवान विराजमान अगर है तो दर्शन करने वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के मंदिर और उनकी प्रतिमा होती है। अरे देवता लोग आके मंदिरों की पूजा करते हैं, आपको मालूम नहीं होगा। अष्टानिका का पर्व आता है, कृत्रिम चैत्यालय होते हैं, स्वर्ग के देवता आते हैं, मंदिरों की पूजा करते हैं। तो मंदिरों में रहने भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, सामान्य बात नहीं है। जब देवता, चारों निकाय के देवता और मंदिरों की पूजा करते हैं तो हम मानव के उन मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकते। हम मानव होकर के और जैन धर्म के कुल में उत्पन्न होने वाले अगर जिनेंद्र भगवान के जिनालयों की हमने रक्षा नहीं की, उनका जीर्णोद्धार नहीं किया, हम प्रतिमाओं की रक्षा नहीं कर सके, हमारा जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा। लेकिन आप सब धर्मात्मा लोग बैठे हैं, आप सब पुण्यात्मा लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ की जितनी समाज बैठी है सब भगवान की, जिनेंद्र भगवान के अनन्य भक्त है। सबके मन में धर्म की धारा बह रही है, गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा है आप लोगों की। सुनिश्चित है आप धर्मात्मा के साथ सम्यक दृष्टि है। जो देव साथ गुरु का अनन्य भक्त होता है वो सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दृष्टि धर्म की प्रभावना के लिए, धर्म का प्रकाश करने के लिए, धर्मादायों को रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। बुढ़ेल की दिगंबर जैन समाज ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सुंदर काम किया। 750 वर्ष पुराने मंदिर का इतिहास कह रहा है। इतने प्राचीन मंदिर को जीर्णोद्धार कराया पहले इन्होंने, कितना सुंदर बना दिया। मंदिर सुंदर था, बढ़िया बना दिया, लेकिन अंदर की वेदी थोड़ी सी पुरानी रह रही थी, उसका थोड़ा जीर्णोद्धार बाकी रह गया था। योग नहीं बन रहा था। योग आता है तभी काम होता है, योग संयोग से काम होते हैं। आचार्य गुरु वर्धमान सागर जी महाराज ने आकर बहुत अच्छा था उपदेश, प्रेरणा और दी। आचार्य सुनील सागर जी महाराज ने प्रेरणा और आशीर्वाद दिया। उन दोनों आचार्यों के आशीर्वाद से समाज को अच्छा सा मन बनता रहा, तो योग संयोग बना। हमारा भी यहाँ पर 12 दिन का प्रवास हुआ पिछले वर्ष, उस समय सारे समाज के बहुत अच्छे से भाव बन गए। महाराज जी दोनों आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद है और आपने प्रेरणा दी है। अब इस मंदिर के अंदर जो वेदी है उसको भी हम ऐसा सुंदर बनाना चाहते हैं, उसका भी जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। एक साथ मन बन गया। बताइए आप कितना सुंदर अवसर है। और वह आज का मंगल दिन आ चुका है। इस वेदी का अब शिलान्यास होने जा रहा है, और उस शिलान्यास के द्वारा अब वेदी व्यवस्थित हो जाएगी, ऊर्जावान हो जाएगी। और उसमें जो लोग भी भक्त आए हैं, जो धर्मात्मा लोग आए हैं, उस शिलान्यास के अंदर जो भी अपना आप कमाते हैं, पैसा कमाते हैं आप लोग, पैसा कमाने में सुनिश्चित होता है आरंभ होता है। आरंभ होता है मतलब उसके अंदर आपको सभी प्रकार के खट कर्म करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं आपको? खट कर्म करने पड़ते हैं। इन खट कर्म को सट कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। खट कर्म और पाप कर्म को पुण्य कर्म बदला जा सकता है। इसलिए 2 पंक्ति मैंने पढ़ी किसी शास्त्र के अंदर, दान करत धन बढ़त है, दान करत धन बढ़त है, दान करत यश होय, दान करत सुर शिव मिले, दान करो सब लोय। क्या बात है। धर्मात्माओं की रक्षा करना है, जिनेंद्र भगवान के जिनातों का उद्धार करना है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का नवीनीकरण करना है, भगवान के जिनालय में मंदिर को विराजमान, प्रतिमा को विराजमान करना है, तो आप श्रावक हैं। श्रावक का कर्तव्य होता है कि वो दान और पूजा करे। हमारे तीर्थंकरों का आदेश और उपदेश है आप लोगों के लिए कि आप सबको दान और पूजा करना चाहिए। लेकिन सारे समाज को मिलकर के यह बड़े बड़े मंदिर के काम होते हैं, धर्म के काम होते हैं। जो लोग भी इस प्रकार के मंदिर के निर्माण करने में, मंदिर शिल्प आपके नजर वेदी की प्रतिष्ठा में, वेदी के अंदर शिलान्यास करने में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हैं, उनकी लक्ष्मी, ध्यान रखना, पंचमस्तिका में लिखा है, बलनंदी पंचमस्तिका में लिखा है,
कि दान देने से कभी संपत्ति घटती नहीं है, याद रखना। दान देने में संपत्ति घटती नहीं है। मैंने पढ़ा था एक जगह, मैंने पढ़ा था कि जंगल में रोना नहीं, जंगल में रोना नहीं, मंदिर में सोना नहीं। माताओं मेरी, जंगल में रोना नहीं, मंदिर में सोना नहीं, समय को खोना नहीं, दान में बोना नहीं। दान में बोना नहीं होना चाहिए, दान में लंबा होना चाहिए, दान में ऊंचा होना चाहिए। तो याद रहेगा ना, मंदिर में याद रहेगा ना। और तुम मंदिर में आते हो, गुरु जो प्रवचन करते हो, सोते रहते हो। तुम आती, महाराज ने बोलना शुरू किया, तुम झपकी लेना जाते हो। और आप लोग तो आते ही नहीं हो, आते हो तो सोने नहीं जाते हो। नहीं सोना कहता है, मंदिर में सोना नहीं। जो मंदिर में सोएगा वो सोता रह जाएगा, वो सोता रह जाएगा। तो दान देन से धन बढ़त, दान दे यश हो। जो दान देता है उसके यश होती है। मुझे आप बताओ, आप लोग आप, राजा श्रेयांश ने क्या किया था? राजा श्रेयांश ने क्या किया था? बताओ आप लोग, क्या दान दिया था? कितने साल हो गए उनको हार दिए गए? कितने साल हो गए? करोड़ों वर्ष हो गए। अरे असंख्यात वर्ष हो गए, असंख्यात वर्ष हो गए। आदिनाथ भगवान को सबसे पहले आहार किसने दिया? बोलो माताओं मेरी, राजा श्रेयांश ने दिया। आज तक राजा श्रेयांश का नाम आप लोग ले रहे कि नहीं ले रहे? मुझे बताओ। असंख्यात वर्ष बीतने के बाद भी आज तक राजा श्रेयांश का नाम हर भक्त, हर दाता के मुख पर आता है जब अक्षय तृतीया का दिन आता है। अक्षय तिथि का दिन आता है, उस दिन आप लोग याद करते कि नहीं करते हो कि गन्ने का रस का आहार किसने कराया था? राजा श्रेयांश ने कराया था। आप मुझे बताओ, दान देत हो तो यश मिलत। अरे जब तक सूरज और चांद होता है तब तक उसका नाम रहता है जो दान देता है, याद रखना। इसलिए दान देने में कहीं भूलना मत करना। चाहे गुरुजन अपने गांव में आ जाए तो दान देने में कभी पीछे मत हटना। याद रखो, तुम्हारी संपत्ति है, दान देने से तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष लग जाता है, तुम्हारे घर के आगे काम धेनु बन जाती है, आपके पास चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाता है। जो दान देकर के 1/4 हिस्सा अगर गुरु के हाथ में दे दिया तुमने दान को, एक निवाला दे दिया तुमने, एक अगर नमक की डल्ली दे दी गुरु के हाथ में, तो समझ लेना वो हीरे की डल्ली बन जाएगी तुम्हारे लिए। गुरु के दान देने का, भगवान के मंदिर में दान देने का महिमा समझो थोड़ा आप लोग। तो कभी भी अपने मन को खुला रखना चाहिए दान के संबंध में। अरे क्या है, आए हो, क्या लेके आए थे? मुझे आप बताओ। आप लोग खाली हाथ आए थे और पंडित जी बोल रहे कि जब मरोगे तो लंगोट भी उतार लेंगे तुम्हारी। है? याद रखो, तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए, वो भजन याद करो। मृत्यु को याद रखो, कभी मृत्यु आ सकती है। मृत्यु आए पहले अपने जीवन में दान और पुण्य कर लेना, स्वर्ग का टिकट कट जाएगा, स्वर्ग का टिकट कट जाएगा। तो बंधुओं, ऐसे मंगल अवसर आते हैं जहां हमें अपने जीवन को उद्धार करने का, जीवन कल्याण करने का अवसर मिलता है। आप सबके श्री समाज के लिए जहां से जितने भक्त लोग आए, जितने नाम बताए पंडित जी ने, सभी समाज श्री रही वहां से आई है, उन सभी श्री समाज के लिए आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज के अतिशयकारी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। हम लोग यहाँ की श्री समाज गई थी आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज के पास। अभी महाराज जी हमारे यहाँ बेटी का शिलान्यास हो रहा है, आशीर्वाद दीजिए। तो हमारे जी है ना, बड़े जन आशीर्वाद दिया ना आपको, माणिक जी को दिया था, अपने गौतम जी गए थे, सब समाज के लोग गए थे, दो हाथ से महाराज ने आशीर्वाद दिया, दो हाथ से ऊंचे हाथ से आशीर्वाद, अतिशयकारी आशीर्वाद। आचार्य वर्तमान सागर का महाराज का आशीर्वाद सामान्य आशीर्वाद मत समझना, ध्यान रखना। परम पूज्य प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण परंपरा के, अक्षुण्ण परंपरा के अगर कोई सर्वश्रेष्ठ आचार्य धरती पर अगर कभी हुए हैं तो आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज है, जिन्होंने 3 बार मस्तकाभिषेक श्रवण में करके एक धर्म की प्रभावना विश्व के अंदर की है। एक इतिहास रचा है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया कि लगातार 3 क्या किए? मस्तकाभिषेक। किसके बताए मुझे आप लोग? किसके किए? किसके किए? उन्हें नहीं किए, वहां सानिध्य प्रदान किए। आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज के सानिध्य में निर्विघ्न सकुशल 300 और 400 साधुओं के मध्य के अंदर रह करके एक देन धर्म की प्रभावना को फैलाने वाले आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज का आशीर्वाद
बड़े समाज को मिला ही है, लेकिन सभी समाज को मिला है भारत सरकार की, भारत समाज की। उन सब के लिए मंगलाचरण हमारे भी है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य बनी रहे, आप धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ते रहें, मोक्ष मार्ग आपको बढ़े, वो शीघ्र मोक्ष को आकर आपके अपने साथ आत्मा परमात्मा बन जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की, आज के आनंद की, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः। सभी अपना हाथ जगह पे जोड़ लीजिए बैठे बैठे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक धरो सदा देता हो तो, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिले, जो तेरा चरण आ गए सो पावे सुख छे। यथा स्थान 9 बार 9 कार मंत्र मन में बोलेंगे। दर्शनार्थी दर्शन करके विराज जाए। जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में आगम तंत्र हुआ करते हैं, महावीर भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन महावीर भगवान के रूप में हमारे दिगंबर गुरु हुआ करते हैं। ऐसे गुरुदेव हमारे धर्म को अगर कोई जीवंत रखने वाले साधु परमेश जी, आचार्य परमेश जी, उपाध्याय परमेश जी, जब उनको देखते हैं तो हमें भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों की याद आती है। और उनके जिनाले का आज गुड़ेल नगर में शिलान्यास है। महानुभावों, ये हमारे नोएवल क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, चप्पन क्षेत्र से सभी महानुभावों का स्थानीय मंच हार्दिक अभिनंदन करता है। और गुरुदेव के दोनों वरद हस्तों से आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इस मंदिर में गुरुदेव लगभग 2021 में जब इसकी खुदाई हुई, इस मंदिर के नीचे चांदी की कटोरियां और एक ऐसी प्रतिमा का उस गर्भ से जिस जगह पे खुदाई हुई, जिस दिशा में मूर्त निकला, वहां से एक प्रतिमा निकली। और उस प्रतिमा का दृश्य देखिए, उनका अभिषेक करते करते दूध का दही बन जाता है। ऐसी प्रतिमा इस गर्भ से जिनालय में पुरातनिक जिनालय है। और जब जब इस मंदिर का काम हुआ तो योग नियोग होता, तब कार्य की इत्यार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। जब साधु संतों का आशीर्वाद मिल जाता है, समाज का पुण्य बढ़ जाता है, तब जाकर के मंदिर का कार्य पूर्ण होता है। समाज बराबर जुड़ी रही कि हमारे 3 लोग के नाथ, हमारे तो गुड़िल में महल बन गए, लेकिन वेदी का काम सुंदर हो। तो ऐसे रत्नत्रयधारी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी कड़ी लगी हुई है। ऐसे गुरुदेव ने लोगों को प्रेरित किया और आज समाज के बीच में वो बात बन गई। प्रतिमा के लिए लोगों ने कि प्रतिमा नहीं उठेगी, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन समाज ने कहा हम धर्म के लिए हमको प्राण भी देने पड़े तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम 3 लोग के नाथ का जिनालय सुंदर बनाएंगे। और यहाँ पर 2 दिन तक अखंड रूप से गुरुदेव के आशीर्वाद से पूजा अर्चना हुई और भगवान ऐसे उठ गए, आपको क्या बता दो, जैसे भगवान की प्रतिमा के नीचे चांदी की सलाई लगाई और 2-3 बार जैसे हमारा भगवान कमल की तरह हाथ में आ गए। ये इस भगवान का अतिशय है। एक बार इस गुड़ेल समाज का भावना भावनाशिनी आपने भावना बनाई है। तो यहाँ की समाज ने 2 दिन से कल्याण मंदिर विधान, शिलाओं की शुद्धि, अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। उसमें मुख्य कूर्म शिला है जो भगवान के गर्भ में बैठने वाली है। समाज ने कहा कि हमारे पास पंडित जी धन की कोई कमी नहीं है, हम समाज को इसलिए निमंत्रित कर रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की सानिध्य में कम से कम समाज एक साथ बैठ जाए। हमारे बहुत दिनों के बाद ये अवसर हो रहा है, तो यहाँ पे समाज एक साथ आ जाए। तो उन्होंने मूल लायक जो भगवान की कूर्म शिला है उसकी बोली पूरी समाज मिलकर के उन्होंने कहा कि हम तो है ही है, लेकिन हमारे गुरुदेव के हाथ से अगर शिलान्यास मूल वेदी का हो जाएगा तो ये पूरी मूल कूर्म शिला की बोली महाराज जी के वरद हस्तों से और पंडित जी आप साथ में रह करके उसकी स्थापना की बोली, पहली बोली जो कूर्म शिला है उसकी बोली समाज ने सहस्त्र अनुमति प्रदान की। एक बार जोरदार ऐसी समाज के लिए तालियों की अनुमोदना हो जाए। आज मंच माला माइक बोलियों के लिए होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमको बोली की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे धर्म में 3 लोक के नाथ की शिला का हाथ गुरुदेव का हाथ लग जाए। हम कौन होते, हम तो श्रावक है। जब गुरु के हाथ से शिलान्यास हो जाए मूल शिला का, तो इन्होंने ऐसे भाव रखे और मूल वेदी का शिलान्यास परम पूज्य महाराज जी के हाथ से हमारी समाज की तरफ से हो जाए, ऐसी भावना रखी है। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अब मात्र 8 बोली है, मुहूर्त है हमारे 12:37 तक। इसमें 8 बोली करना तो हमको 12:05 तक सब बोली करना। आपकी गुड़िया देख लो पंडित जी,
तो हमारे हाँ, और 5 से 15 के बीच में मुख्य वेदी वाले पूज्य महाराज जी साथ चलेंगे और अंदर मूल वेदी में एक शिलान्यास हो जाएगा। बैंड वाले बैंड बजाएंगे और अतिथि को ग्रहण करते हुए सभी महानुभाव वहां पहुंचेंगे। और हाँ चलिए, आइए ऐसी मंगल भावना के साथ हम बोली प्रारंभ कर रहे हैं। 2-2 मिनट में बोली पूर्ण होगी। हमारे बीच में सभी समाज के महानुभाव भी पधारे हैं और हमारे पूरे लक्ष्मीलाल जी साहब भमोरिया भी पधारे। हम आपको 2 मिनट देंगे, लेकिन 2-4 बोली हो जाए जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक। आइए, शिला, मुख्य शिला, कुर्म शिला की बोली तो गुरुदेव के हाथ से ही होगी। और वैसे यहाँ बोली ऐसी लग रही है, महाराज जी आने के बाद में कल रात को शांति धारा की बोली 40,000 41,000 रुपए तक बोली गई थी। यहाँ पे इतनी बोली हो गई है कि वेदी प्रतिष्ठा हो जाए, धन की कमी नहीं है। तो आइए, मुख्य शिला तो पूज्य गुरुदेव के वरद हस्तों से होगी। उसके बाद में अग्नि दिशा की शिला की बोली प्रारंभ कराइए। 2-2 मिनट में बोली 3 होगी। जिसके पुण्य में लिखा होगा वो प्राप्त करेगा अग्नि दिशा की बोली। जल्दी से, शीघ्रतापूर्वक, ज्यादा बोली खींचेंगे नहीं, लेना आपको है तो भाव फटाफट बनाए। चलिए, सुरुरु 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 घास करो में बोल सुरु, सुरुरु 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 सुरु घास करो में बोल सुरु। कोई तिजोरी नहीं खाली, जन समाज पैसे वाली। अरे कोई तिजोरी नहीं खाली, जन समाज पैसे वाली। अरे धर्म सभा में आकर क्यों कंजूसी कर डाली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करो। सुरो 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 कास करो मैं बोल सुरो। आवाज कहां से प्रारंभ करें? हाँ देखिए, अग्नि आपने दिशा कौन की शिला की जो ये शिला है वह परिवार स्थापित करेगा वेदी में? नंदा शिला। हाँ, नंदा शिला। मुख्य कुर्म शिला हो गई, धरणी शिला हो गई। आइए, नंदा शिला की बोली कौन पुण्यशाली परिवार अपने वरद हस्तों से अग्नि दिशा में इस शिला की स्थापना करेगा? आइए, शक्ति की स्थापना करना सौभाग्यशाली परिवार, जल्दी भाव बनाइए। धर्म की ध्वजा को लहराना ये शिला पे चिन्ह है। 51,151 रुपया। ले जाएंगे दिल वाले बोल ले जाएंगे, ले जाएंगे कुछ वाले एक तो रह जाएंगे। 51,151 रुपया एक बार। 1,61,61 1,01,111 रुपया। जय जयकार, जय जयकार, 1,01,101 रुपया। मूल शिला पूर्व दिशा के अग्निकोण में एक बार, 2 बार, 1,01,111, 2.5 बार, 1,01,111 रुपया। 3 बार, कितने? 1,11,111 रुपया। 1,11,111 एक वाले ध्यान देंगे। 1,11,111 एक बार। 1,21,121 रुपया। 1,21,000। और झूठी दुनिया से मन को हटा दे, और दान प्रभु चरणों में लगा दे। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। 1,21,121 रुपया एक बार। 1,21,121 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3 बार जारी साहब। 1,21,001, 2, 2.5 पौने दिन। और ये 1,31,51,151 रुपया। 1,51,151। बोल की धुन लगाता चले, बोल के आगे बढ़ाता चले, काम गए बोली में ना गए। 1,51,151। एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 3 बार और जारी साहब। मुख्य अग्नि दिशा 2,01,111 रुपया। क्या बात है। ये शक्ति की स्थापना 8 आयुध हुआ करते हैं। ये जिलालय ये स्थित रह रहा है, इसलिए 8 दिशा में मुख्य आयुध की स्थापना करके उसकी विधि मूल शिला की गुरुदेव के वृद्ध से होगी। मुहूर्त चलता रहेगा, बोली चलेगी, तब तक गुरुदेव उधर आके संस्कार चालू कर देंगे। शुभ। 2,01,121 रुपया एक बार। प्रथम अग्निकोण की शिला स्थापित करना। 2 बार। 1,01,121। 2,02,202 रुपया एक बार।
2,02,202 ढाई बार, 2,02,202 पौने 3 बार। मन के भाव मन में रह जाएंगे बंधुओं। 1, 2, ढाई, पौने 3 और ये 3। जोरदार ताली से बोलना हो जाए हमारे श्रीमान कावला जी इस बोली का सौभाग्य गोटीलाल जी, कालूलाल जी, रमेश कुमार जी, आशीष, सचिन, केलावत परिवार ने सौभाग्य किया। जोरदार ताली से अनुमोदना हो। इन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में 2 प्रतिमा को धारण किया और पूरा इस कार्यक्रम के लिए पूरी ऊर्जा लगा। एक बार जोरदार कालूलाल जी के ताली से अनुमोदना हो जाए। आइए इसी श्रृंखला में दक्षिण दिशा की शिला दंड भद्राशिला मुहूर्त जैसे ही आप पूरी चालू रखना, जैसे ही मुहूर्त चालू होगा हमारे गुरुदेव के वरद हस्तों से अंदर विधि चालू हो जाएगी और इधर बोली पूरी होगी। बैंडबाजी जुलूस के साथ शोभा यात्रा भी चालू रखना और इधर जो मुख्य बोली करता परिवार आकर के शिलान्यास चालू करेंगे। चलिए हाँ दूसरी बोली हाँ कहाँ से प्रारंभ करें? 51,151 रुपया, 1,01,01,111 रुपया, 1,01,111। हाँ भद्राशिला भद्राशिला हाँ जी, हाँ 1,01,111। 1,01,111, 1,51,151 रुपया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, चढ़ने जाएंगे बोली में, बोली में 1,51। ये सारा कार्यक्रम YouTube पर कल लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। इतनी संख्या में 1,51,151 एक बार, 1,51,151 ढाई बार, पौने 3 बार जा रहा है। 1 लाख वाले विचार करेंगे 1 बार, 2 बार, ढाई बार, पौने 3 बार और मन के भाव मन में रह जाएंगे 1, 2, ढाई, पौने 3 और ये 3 बार। नाम दीजिए। इस बोली का परम सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान बाबूलाल जी, शंकर जी दोनों ने मिलकर। बाबूलाल जी, शंकर जी, हरजीत परिवार ने ये सौभाग्य जीत किया। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करें। आगे वॉलंटियर का या कि युवा वॉलंटियर बीच में नाम लाओ, नाम लाओ ना। हाँ चलिए। दक्षिण दिशा के बाद में जया शिला, तलवार की शिला, खड़क नैऋत्य दिशा में, नेत्र दिशा। हाँ अग्निकोण के बाद में दक्षिण और नैऋत्य दिशा की जो खड़क है, पंडित जी बुलाओ बताओ जरा कौन सी शिला है। हाँ खड़क, जो बोली वाले हैं उनको रत्न भी रखे जाएंगे। उसके अंदर हीरा, माणिक, मोती, चांदी की एक और ऐसे जलते हुए दीप उस शिला में रखे जाएंगे। जो पुण्यशाली परिवार ये सौभाग्य अर्जित हमारे ज्ञान का दीप जलता रहे। और जो कूर्म शिला है, आइए ऐसी खड़क शिला कौन पुण्यशाली? हाँ बाबूलाल जी, शंकरलाल जी, प्रकाश जी, आइए तीनों परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली से अनुमोदना करें। आइए आप नैऋत्य दिशा की शिला, ऐसी शिलाएं भगवान के गर्भ में रहेगी। आचार्य शास्त्रों में कहते हैं कि शास्त्र के अंदर एक राई के दाने के बराबर और सरसों के पत्ते के बराबर भी जो जिनेंद्र भगवान के जिनालय में ऐसी ईंटें रखता है, इतना छोटे ईंटें भी नियम से वह उन 50वें भाव या 7वें भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। तो अपने भाव बनाइए, कोई भी खाली हाथ से मत जाइएगा। कम से कम अपने हाथ से एक ईंट जरूर भगवान के चरणों में आप रख के जाइएगा। चलिए इसकी बोली प्रारंभ कर रहे हैं। 51,151 रुपया, 1,01,111 रुपया, 1,01,111 रुपया। जल्दी करिए। 1,01,111 रुपया। तीसरी बोली है 1,21,051। 1,51,151 सोचते वाले सोचते रह जाएंगे। हाँ जी। बोली को आगे बढ़ा लो मेरे भैया, बोली लगी रही बोली लगी रही बोली को आगे बढ़ा लो मेरे भैया, बोली को आगे बढ़ा लो मेरे भैया। 1,51,151 नैऋत्य दिशा की बोली पुण्यशाली परिवार। ऐसी जया शिला को खड़कधारी, ऐसे खड़क आयुध बने हुए ऐसी शिला की स्थापना करना। 1 बार, 2 बार, ढाई बार, पौने 3 बार, 1 बार, 2 बार, ढाई बार, सोच लो। और ये 1, 2, ढाई, पौने 3 और ये 30। नाम दीजिए। इस बोली का भी सौभाग्य बाबूलाल जी, शंकरलाल जी, प्रकाश जी, हरजीत परिवार। एक बार जोरदार ताली से बोलना। मुझे लगता है उन्होंने मानस बनाया कि सब बोली हम ले लें। बहुत बढ़िया भाव बनाना चाहिए। आइए नैऋत्य के बाद में पश्चिम दिशा की नागपाश
ऐसे नागपाश शिला को गौड़ पुण्यशाली परिवार नागपाश शिला की स्थापना करें। पूरी शास्त्रोक्त पद्धति से ये शिलान्यास होने जा रहा है। नागपाश शिला 1,01,111 रुपया नागपाश की बोली। एक लाख 1,111 रुपया 1,51,151 रुपया 1,51,151। और झूठी दुनिया से मन को हटा दे और ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। 51,151 एक बार 1,51 दो बार 1,51 दिशा के शिला। हाँ 1,51,151 रुपया। हाँ 1,51,151 रुपया। एक बार दो बार ढाई बार पौने 3 बार। हाँ कितने 2,61,161। 51 वाले ध्यान देंगे। 51 वाले ध्यान देंगे। 1,61,161 1,61 एक बार मन की मन में रह जाएगी तू बोली बढ़ा ले। तेरे मन की मन में रह जाएगी तू बोली बढ़ा ले भैया। कितने 1,61 71 1,71,171 रुपया हो गया। 1,71 हो गया। इधर से हो गया है। उधर से हो गया। हाँ 171 आ गया। यही यही है ना? 1,71,171 एक बार दो बार ढाई बार पीछे पौने 3 बार 1,61 वाले ध्यान देना। 1,81 1,81 1,81,181 रुपया। हाँ जी जिया है तो चार दे ओ बाकी है बेकार दे ओ बोली ले ले फुल कमाले बोली ले ले फुल कमाले। एक बार ये अफसर निकल गया फिर ना। चलिए 1,81,181 एक बार 1,81,181 1,91 पीछे से 1,81 1,81 पीछे से आप भ्रमित मत होना। 1,81 पीछे से पीछे से बोलो भाई। 1,81,181 एक बार 1,81,181 दो बार 1 लाख कितने दो 1,51,191 1,51,191 एक बार दो बार ढाई बार जारी सा बोले। पीछे वाले ध्यान देंगे और कोई भी ले सकता है। 1,51,000 1,51,191 एक बार दो बार ढाई बार पौने 3 बार और जारी सा बोली 1 2 ढाई पौने 3 और 3 बार। चलिए नाम दीजिए। हाँ पीछे से वाले नाम दीजिए। 1,51,000 1,51 वाले का नाम दीजिए। हाँ नाम दीजिए। हाँ विनोद जी नाम दीजिए जल्दी नाम भेजो। हाँ जल्दी कीजिए। कपूर संजीत केलावत हाँ चलिए कितनी बोली हो गई 4 हो गई 3 हो गई 4 हो गई। कितनी हो गई 4 हो गई 4 हो गई। हाँ 4 हो गई। अब 5वीं बोली लग रही है। चलिए इस बोली का सौभाग्य मगनलाल जी भाई कारोला जी कपूर सिंह जी केलावत परिवार एक बार जोरदार ताली से नमोदना करें। 4 बोलियां पूर्ण हुई 4 और 6 से अपने भावों को जगाइएगा। अगली हाँ बोलो 5वीं शिला है अजिता शिला। इसे अंकुश कहते हैं। अजिता शिला वायव्य कोण में इसकी स्थापना करना है। अजिता शिला की स्थापना पूज्य गुरुदेव और हम अंदर जा रहे हैं। 5 मिनट में आपकी बोली चालू रहेगी। विधि वाद चालू करके मुख्य शिला की स्थापना गुरुदेव के वरद हस्तों की उसकी बोली नहीं है तो महाराज जी के हाथ से हो जाएगा। बाद में आप सब लाके ईंट आदि रख सकते हैं। चलिए चालू रखो। बोली कहां से प्रारंभ करें। 5वीं शिला है 51,151 61,161 61,161 रुपया 61 1,21,121 रुपया 21,121 सामने से 1,21 1,21 कितने 1,51
वो पारस प्रभु जी की देख चुका, अरे देख चुका, मेरा मन हो गए लटा पटा, मेरा मन हो गए लटा पटा। 1,51,161 रुपया, 1,71,171, 1,71,71, 181, 2,01,222, 2,02,222, 2,02,222 रुपया, 2,02,222, 2,11,111, 2,11,111, एक बार, 2,11,111, 2 बार, 2,11,111, 2.5 बार, 2,11,111, पौने 3 बार। मन के भाव मन मेरे जाएंगे। वो पारस के दीवाने बन जाएंगे, पारस के दीवाने बन जाएंगे, दीवाने बन जाएंगे, दीवाने बन जाएंगे, दीवाने बन जाएंगे, मस्तान बन जाएंगे, पारस के दीवाने बन जाएंगे, पारस के दीवाने बन जाएंगे। 2,11,111 एक बार, 2,11,111 रुपया, 2 बार, 2,11,111, 2,11,111, 2.5, पौना 3, 2,99 डेंजर और ये जारी है भाई साहब। करो। 2,11,211, 1, 2, 2.5, पौना 3 और ये 3। नाम दीजिए। परिवार लिखो, हीरालाल जी, हीरालाल जी, याचन जी और कस्तूर सिंह जी। हीरालाल जी, मियाचंद जी, कस्तूर सिंह जी, रोड़ावत परिवार।